समाज के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है मुझसे जो मेयर प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव। देखिए, हमारी प्राथमिकताएं तो मैंने उसको तीन तरह से बांट रखा है। एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में प्राथमिकताएं दूंगा जो कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम मीनिंग कि आप देख रहे हैं जो मैंने अभी बात किया था किसी से। कॉमन प्रॉब्लम क्या है? सड़कें खराब है, नाले खराब है, कहीं नाले ही नहीं, नालियां ही नहीं बनी हुई है। तो वो सब चीजें हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है। ये सब कौन कॉमन प्रॉब्लम है। आप हमसे पैसा लेते हो और उसके बाद में जो घर में रोज दिन कूड़ा कूड़ा कचरा होता है उसको उठा कर ले जाना, वो सारा चीज टाइमली नहीं होता है। कभी एक दिन होता है, कभी दूसरे दिन, तीसरे दिन गायब होता है और कुछ कचरा इकट्ठा रहता है। तीसरी है जो सड़कों की मैंने बात की। सड़कों की व्यवस्था गलियों में विशेषकर काफी जर्जर है, दूर के इलाकों में काफी जर्जर है। इनकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। स्ट्रीट लाइट्स हैं, इनकी व्यवस्था करना जरूरी है। अब जैसे आप देखा होगा कहीं कहीं के जिस तरह से सैंक्शन हुआ था आपके कैमरास, जो हर जगह कैमरे लगे रहेंगे ताकि गुंडागर्दी अगर हो तो वो कैच हो जाए कैमरे में और तुरंत अपराधी को पकड़ा जा सके। इस तरह की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि बरियातपुर में एक महिला का चेन छीन के बाहर गई थी। तो ऐसी चीजें घट रही हैं इसलिए कि हम लोग, दूसरी बात है कि हमारी पब्लिक को जागरूकता नहीं है। जो जागरूकता जिसमें जग जाएगी तो ना कोई कचरा फेंकेगा। कचरा अगर फेंकेगा तो गंदा खुद फिर से रोड वही हालत हो जाएगी। कचरे इकट्ठे रोड में हो जाएंगे। अब चलते पीछे कचरे को ठोकते चलेंगे। तो वहाँ पे पनिशमेंट वगैरह की व्यवस्था भी करना चाहिए ताकि पब्लिक को जागरूक बनाना पड़ेगा। रांची की जनता अगर आपको आशीर्वाद देता है, चुनाव जिताता है, तो पहला ऐसा कौन काम किया जो रांची रांची में सबसे पहला काम तो एक तो जो हमारी भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए आपको रोड में जो बाकी सब चीजें हैं, एनक्रोचमेंट है, इसको पहले खत्म करना पड़ेगा। खत्म करना पड़ेगा, उनको अपने समझाना पड़ेगा और समझा के फिर उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, आपने देखा कि मैंने जैसे कहा आपको शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म की सबसे पहली व्यवस्था ठीक करना है। सबसे पहले उसी व्यवस्था को ठीक करना है जो रोड, सड़क, पानी वगैरह सारी चीजें होती है। ये बहुत है तो टिपिकल काम, मुश्किल काम। दूसरा चीज है जनता को ये बताना और सही तरीके से कि नगर निगम वगैरह आदि में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरी बात है जन्म मृत्यु दर आदि का जो वो नगर निगम देखते हैं, उनको टाइम से ये करें, ऑफलाइन ऑनलाइन की व्यवस्था करें और उनको टाइम लाइन दिया जाए जिसके चलते लोगों को दिक्कत नहीं उठानी पड़े। लोग दूर दूर से आते हैं, खड़े रहते हैं बेचारे और उसको फिर बुलाते हैं तीसरे दिन, चौथे दिन, तो आने जाने में खर्च खर्च होता है उनको। गरीब लोग हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, उनको मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहूँगा। बेसिक समस्याओं को एड्रेस करना चाहूँगा। यही मेरा पहला है। आप भी चुनावी मैदान में है सर, जिस तरह से पार्टी समर्थित लोग खड़े हैं, वहां पर अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं आपके आपको अलग थलग देख रहा हूँ। तो पार्टी का समर्थन है, मैं अकेला हूँ। वैसे और लोग भी निर्दलीय हैं तो मैं, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं, मैं अकेला नहीं समझता हूँ क्योंकि जनता मेरे साथ में है। अगर जब जनता मेरे साथ में हो जाएगी तो पार्टी नगण्य हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि जब पार्टी से केंद्रित होकर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी तक ही सीमित रहेंगे, पार्टी की अवधारणा से हटेंगे नहीं,
पार्टी हाईकमान का उन्हीं पे कमांड करेगा और उसके बाद कहा जाएगा कि आप जो पार्टी की समस्या पार्टी के लोग हैं जहाँ जहाँ से खड़े हुए थे उनको वोट दिया सबसे पहले उनको एड्रेस करो, बाकी जनता को भूल जाओ। ये है। तो वो निर्दलीय होने से एक फायदा है कि दायरा मेरा बढ़ जाएगा, कहीं भी काम कर सकता हूँ, सबके लिए काम कर सकता हूँ और बिना किसी कहते निरपेक्ष काम कर सकता हूँ। लोगों को मतलब कोई वो बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं, जो आया है समस्या लेके उसको मैं निदान कर सकता हूँ। आप एक अधिकारी, नगर अधिकारी, नगर निगम में हर साल लोग बड़ा आरोप लोग लगाते हैं, उसको कैसे आप निपटारा करेंगे? देखिए नगर निगम की समस्या बहुत गंभीर है। अगर वहाँ चल रहा है पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक को देना चाहिए जो काम वो नहीं हो रहा होगा और इसी कारण से शायद ऊपर भी सपोर्ट होता होगा। तो ये बहुत ही क्या कहें कि बहुत ही टिकलिस प्रॉब्लम है। सबसे पहले कहाँ कहाँ से भ्रष्टाचार और किस किस रूप में हो रहा है उसको पहचान करनी पड़ेगी और धीरे 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 करके उनका उन्मूलन करना पड़ेगा। तो निश्चयता एक छोटे बड़े से स्टार्ट करोगे तो छोटा वाला भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो फिर निश्चल हो जाएगा। जनसंपर्क में निकल रहे हैं तो किस तरह से जनता का को समर्थन मिल रहा है? जनता जो जान रही है वो हमको समर्थन कर रही है, मन बना रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा तो अभी तो जनता नाराज है बहुत लोगों से और चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए। मैं तो चेहरा बहुत ही नया और अलग थलग चेहरा हूँ। बाकी लोग पार्षदों में लड़े हैं, बाकी लोग मेयर भी बन के रहे हैं, तो बहुत बड़े चेहरे लोग हैं ही। और मैं इसी कारण से मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना अपने आप को अंदर तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और जनता अगर मन बना ले तो बहुत भी बदल सकता है। यही है तुम्हारा डेमोक्रेसी। रांची के जनता से क्या अपील करनी चाहिए? रांची की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, अगर आप रांची को सुंदर देखना चाहते हो, आप अच्छे तरीके से रहना चाहते हो, पेयजल की व्यवस्था या गरीब नालियों की व्यवस्था सारी चीज़ों को देखना चाहते हो तो हमें वोट दें। आपको मैं रिजल्ट दूंगा और 5 साल तक मैंने जो बताए थे 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो व्यवस्था है उसको मैं पूरा करूँगा। कैमरा क्लिप परिचय के साथ साथ अपना चुनाव चिन्ह क्रमांक। हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह 9 संख्या बाल्टी है और यह पानी भरने का काम आता है, पानी देने का काम आता है। ये मैं जनता से कहूँगा इसी पर ख्याल रखिएगा। गर्मी और आएगी और पानी की समस्या शुरू हो जाएगी क्योंकि जल्द साथ जल जो अंडर वाटर है वो खत्म होते जा रहा है। 20 साल के बाद धुरवा डैम में पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तब कहाँ जाइएगा आप। इसीलिए आप पानी को कम खर्च करें और तरीके से खर्च करें और जल स्रोत को बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि हड़मू नदी, स्वर्णरेखा नदी, इनमें इतना एनक्रॉचमेंट हो गया, इतनी अच्छी नदियाँ थी वो नाले बन गए। अब उस नाले को हमको नदी को निकालना है। जितने भी तालाब वगैरह थे इंगित करके जहाँ जहाँ तालाब थे उसको फिर से रिचार्ज करना है और उसको बनाना है और अब वो तालाब पानी का एक स्रोत होता है, रिचार्ज का स्रोत हो जाता है पानी जमा होने से, तो पानी का लेवल ऊपर आएगा।